नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस पर मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने डोकलाम को लेकर चीन के साथ चल रहे विवाद पर विपक्षी दलों का विश्वास जीतने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने तमाम विपक्षी दलों की बैठक में उन्हें विस्तार से चीन के साथ चल रहे विवाद और अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विपक्षी दलों ने भी सीमा की हिफाजत में सरकार के हर कदम पर साथ देने का भरोसा दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और गृह सचिव रहे शामिल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आज सुबह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर रखी थी और मुठभेड़ चल रही थी। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के 2 शवों को बरामद कर लिया गया है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये स्थानीय आतंकी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के मामले में तौसीफ अहमद नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। ये शख्स सत्ताधारी पीडीपी पार्टी के विधायक एजाज अहमद मीर का ड्राइवर है। पुलिस के मुताबिक उस पर आतंकियों से संबंध रखने का आरोप है। गौरव की 10 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ के दर्शन करके लौट रही एक बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 21 लोग घायल हुए थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा बीफ खाने का है सबको अधिकार। हिंसक गौरक्षकों के लिए कड़ी सजा की मांग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकवादी खतरे की आशंका गहरा गई है। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद से साफ है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जरिए यूपी सीएम आदित्यनाथ को दी गई धमकी कोई चेतावनी नहीं थी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर यहूदियों और हिंदुओं को अपना पहला दुश्मन मानता है। पिछले 2 हफ्तों में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई दूसरी धमकी है। ये 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर अपनी धमकी संदेश में साफ कह रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब ये राज्य विधायिका की सुरक्षा नहीं तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले दिन से ही ये बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल रही है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सपा में एक बार फिर से जाहिर हो सकती है रार। अखिलेश यादव के खिलाफ जा सकते हैं मुलायम और शिवपाल। मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव पार्टी लाइन से हटकर एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के पक्ष में कर सकते हैं मतदान। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की उम्मीदवार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के समर्थन का कर चुके हैं ऐलान। भारतीय रेलवे को मिला पहली विश्व की सोलर एनर्जी डीएमयू ट्रेन चलाने का गौरव। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने विश्व की पहली सोलर एनर्जी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिला से गुरुग्राम के फारूक नगर तक चलेगी। विश्व की पहली सोलर एनर्जी की ट्रेन चलाने की शुरुआत कर बड़ा मुकाम हासिल किया। सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर हुआ इस ट्रेन का उद्घाटन। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की मंशा तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की है, जिससे क्लीन ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकेगी।
सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलने वाली इस ट्रेन के हर कोच में 16 सोलर पैनल लगे हैं। ये पैनल दिन भर में 20 सोलर यूनिट बिजली बनाएंगे, जो ट्रेन की बैटरीज में स्टोर होगी। लेकिन किसी भी आपात परिस्थिति में कोच का लोड अपने आप डीजल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे सालाना 9 टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा और 21,000 लीटर डीजल की बचत होगी। असम में बाढ़ की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मरने वालों की संख्या अब तक 52। 25 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर किया जारी। अब व्हाट्सएप पर सभी तरह की फाइलें कर सकेंगे शेयर। यूजर्स अब डॉक, पीपीटी, पीडीएफ, डॉक्स फाइल के अलावा लगभग सभी तरह की फाइलें जैसे एपीके, एमपी3 सेंड और रिसीव कर सकेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 621.5 अरब डॉलर की रक्षा नीति को किया पारित, जिसमें भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने का रखा गया प्रस्ताव। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा पेश किए गए संशोधन को सदन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून 2018 के भाग के रूप में ध्वनिमत से किया पारित। इस साल तक अक्टूबर से लागू होगा ये कानून। पनामा पेपर मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जीआईटी रिपोर्ट को बताया झूठे आरोपों का पुलिंदा। यूपी विधान भवन में विस्फोटक मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल के लिए एटीएस और एनआईए की टीम विधानसभा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एनआईए विस्फोटक कांड की जांच में जुटी है। विधानसभा के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। दोनों टीमें सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही हैं। इससे पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट में भी पीईटीएन का इस्तेमाल किया गया था और इस ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए थे, 76 लोग घायल हुए थे। बिहार महागठबंधन में बढ़ती जा रही है तकरार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू से साफ कहा तेजस्वी यादव अपने पद से नहीं देंगे इस्तीफा। इसी के साथ लालू ने जेडीयू की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग को भी किया खारिज। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। पोती के शव को कंधे पर ले जाने पर मजबूर हुआ शख्स। अस्पताल प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस मुहैया न कराए जाने पर एक व्यक्ति अपनी 9 वर्षीय पोती का शव कंधे पर ले जाने को हुआ मजबूर। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी बच्चे की मौत। गौरव की इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई लापरवाही देश के अलग अलग हिस्सों में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अपनी एक्टिंग से सबके चहेते बने हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर चुके हैं मिस इंडिया को डेट। उनके दोस्त और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस बात का किया खुलासा। पिछले दिनों गंभीर सिरदर्द की परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता मनोज बाजपेयी का बयान, कहा कि अब वो ठीक हैं और यहां काम करने के लिए आए हैं। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर की घोषणा। अपनी जान पर खेलकर तीर्थ यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम शेख को 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश की खंडवा में कलेक्टर ने बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार के पैतृक मकान को तोड़ने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार के पैतृक मकान के एक हिस्से को जर्जर मानते हुए इसे जमींदोज करने का नोटिस चस्पा किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म हसीना पारकर का नया पोस्टर हुआ जारी। पोस्टर में श्रद्धा कपूर पति और बच्चों के साथ आ रही हैं नजर। दाऊद इब्राहिम की बहन का निभा रही हैं किरदार। फिल्म में श्रद्धा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।
महिला विश्व कप में भारत का न्यूजीलैंड के साथ करो या मरो का मुकाबला आज। जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरभ गांगुली के मुताबिक भारत के नए गेंदबाज सलाहकार जहीर खान को हर सत्र में 150 दिन के कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई है। बीसीसीआई ने पहले ही अपने बयान में साफ कर दिया था कि जहीर की नियुक्ति टूर द टूर पर आधारित है। गांगुली के इस बयान से साफ हो गया है कि वो भारतीय टीम के साथ साल में लगभग 5 महीने बिताएंगे। रोहन बोपन्ना और ग्रेबियल डबोवस्की की जोड़ी को मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हेनरी कॉन्टिनेन और हीथर वॉटसन की जोड़ी से मिली करारी हार। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।